खबरों में आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में ग्रेटर नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है और थोड़ी ही देर में सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। आज डाटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी। कानून व्यवस्था और विकास कार्य को लेकर बैठक करेंगे। लगभग 1.5 घंटे तक चलेगी सीएम योगी की बैठक। कल वाटर वीक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संग शिरकत भी करेंगे। इसके अलावा नॉलेज पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। जल परियोजना का लोकार्पण भी सीएम करने वाले हैं। 1600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्रेटर नोएडा का दौरा है और लगभग कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। उनके आगमन को लेकर तैयारियां भी की गई हैं। डाटा सेंटर का लोकार्पण आज सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इसके साथ ही कानून व्यवस्था, जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे ज्यादा जोर रहता है, कानून व्यवस्था को लेकर बैठक भी की जाएगी। विकास कार्यों को कितनी गति दी गई है, कितनी गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है, इसको लेकर भी बैठक होनी है। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। करीब 1600 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनकी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो आज सीएम का ग्रेटर नोएडा का दौरा, डाटा सेंटर का लोकार्पण सीएम योगी आज करने वाले हैं। कल वाटर वीक में भी शामिल होंगे। खास बात यह कि वाटर वीक में वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शिरकत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुछ ही देर में सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। तमाम मिथकों को तोड़ते हुए, क्योंकि पहले बीती सरकारों के वक्त ये देखा गया है कि ग्रेटर नोएडा कोई भी मुख्यमंत्री नहीं आता था, नोएडा कोई मुख्यमंत्री नहीं आता था। लेकिन अब तमाम मिथकों को तोड़ते हुए कई बार देखा गया है बीते दिनों, बीते सालों में कि सीएम योगी ने बार बार नोएडा का विजिट किया है। नोएडा वो आए हैं और ऐसे में आज भी ग्रेटर नोएडा आने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। तमाम कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होंगे। पूरा कार्यक्रम उनका है। सबसे पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद बैठक भी करने वाले हैं। विकास कार्यों को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक होगी। जब्बार मेरे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। जब्बार का सीधे रुख कर लेते हैं। जब्बार, लगभग कितनी देर में सीएम योगी ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे और उनके आगमन को लेकर क्या तैयारियां? देखिए, अब से आधे घंटे के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंच और कार्यक्रम के तमाम तैयारियां की गई थी। दरअसल आज तरह के कार्यक्रमों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब्बार की आवाज, जब्बार सही तरीके से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जल्द हम आपका एक बार फिर से रुख करेंगे और पूरी जानकारी जब्बार से हम लेंगे, जो पल पल की तमाम अपडेट सीएम योगी के दौरे से जुड़ी हमें दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये बता दें, लगभग कुछ ही देर और थोड़ा सा समय और सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। जब्बार का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। जब्बार, अपनी बात पूरी करें। तो जब्बार का जल्द हम रुख करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे से जुड़ी यहां पर हम बात कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज ग्रेटर नोएडा का दौरा है। कुछ ही देर में सीएम योगी पहुंच जाएंगे। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। डाटा सेंटर का लोकार्पण सीएम योगी आज करने वाले हैं। इसके साथ ही कई सौगातें भी सीएम योगी आदित्यनाथ ग्रेटर नोएडा की जनता को, नोएडा की जनता को देने वाले हैं। 1600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी देंगे। इसके साथ ही बैठक भी करेंगे विकास कार्य को लेकर और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक होगी। और हमारे संवाददाता जब्बार खान ने डेटा सेंटर का जायजा लिया है। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। विश्व के सबसे बड़े और सबसे सिक्योर डेटा सेंटर का आगाज ग्रेटर नोएडा में हो चुका है और इस वक्त में डेटा सेंटर पर हूं। अंदर की तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कि इस वक्त डेटा सेंटर में काम करने वाले स्टाफ, किस तरीके से यहां पर काम किया जाता है। एनओसी है, यानी कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सेंटर। यहां पर पूरा स्टाफ बैठ करके जिस तरीके से उस डेटा पर निगाह रखना है, डेटा जो फीड होना है वो आगे कैसे बढ़ना है। चारों तरफ जो दीवार हैं, दीवारों पर किस तरीके से बड़ी बड़ी स्क्रीन्स, बड़ी बड़ी एलईडी लगी हुई है और ये फंक्शन जिस तरीके से करता है ये पूरा सिस्टम, उस सिस्टम के बारे में हम समझने की भी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त इस एनओसी के जो इंचार्ज हैं अतुल रिवांकर जी, वो हैं। अतुल जी, विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर है ये। इस डेटा सेंटर को लेकर के जाहिर तौर पर एक उत्साह तो है ही है, क्या खासियत है इसकी? हमारे बारे में ये है कि द डिफरेंस, दूसरों और हमें डिफरेंस ये है कि दूसरे डेटा सेंटर्स बनाते हैं, हम डेटा सेंटर्स पार्क्स बनाते हैं। हमारे पास आज जितने भी अत्याधुनिक
रिक्वायरमेंट्स हैं विथ रिगार्ड्स टू ये जो सेटअप चलाने के लिए, हमारे पास एक एक चीज़ की हमारे पास वी आर हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ दैट। ये होने के बाद हमारे पास जो टीम है, जो टेक्निकल टीम्स हैं, दे आर वन अमंग दोनों दुनिया के सबसे अच्छी टीमों में से एक हैं। जी अतुल जी, अगर इस एनओसी की बात करें, जरा सा आ जाइए नज़दीक। यहाँ पर जिस तरीके से काम चल रहा है, वॉल पे जो एलईडी लगी हुई है और सामने का, उसको किस तरीके से समझे? अगर आप वॉल की तरफ की एलईडीज अगर देखने चाहूँ, सामने वाली स्क्रीन की सामने जो एलईडीज हैं, उनके ऊपर इंफ्रा मॉनिटरिंग के हमारे सब पैरामीटर्स रहते हैं, जो जिसके ऊपर हम लोग को ना हमारे सर्वर्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का हेल्थ जाना जाता है। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, वर्क कर रहे हैं, बेसिकली क्या इस वक्त फंक्शन इसका? इनका फंक्शन ये है कि जो सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो मॉनिटर होता है, वो जो हो रहा है उसके लिए इंस्टेंटेनियस एक्शन रिक्वायर्ड रहते हैं, तो वो एक्शन लेने का काम ये टीम करती है। और हमारी टीम कुछ और लोकेशंस पे भी हैं, जैसे पनवेल हैं, जैसे ऐरोली में भी हैं, मुंबई के, तो उधर भी नवी मुंबई में है। ये इस इमारत में 7th फ्लोर है, जितनी इमारतें और बनेंगे 5, सब में ऐसे ही एनओसी सेक्शन बनाए? एनओसी यही रहेगी, एनओसी यही रहेगी, बट यहाँ से स्मार्टली मॉनिटर होगा। आपने जितने हजारों या लाखों भी इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट करोगे, पर मॉनिटर यहीं से होगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो एनओसी के ये इंचार्ज थे अतुल जी, जो ये बता रहे थे कि किस तौर पर 6 इमारतें टोटल बनाई जाएंगी और 6 इमारतों के अंदर 7th फ्लोर होंगे। हर फ्लोर पर डेटा सेंटर कुछ इस तरीके से होगा। जो एनओसी है, इस एनओसी के अंदर इसी तरीके से काम किया जाएगा, लेकिन ये सिंगल एनओसी होगी, यानी कि नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सेंटर, और यही 7 इमारतों के नेटवर्किंग सिस्टम को संभालेगी। नोएडा के डेटा सेंटर से कैमरा पर्सन बाला दध्यानी के साथ जब्बार खान, जी मीडिया।